बी आई का बुनियादी काम बी आई का कंट्रीब्यूशन जमा करना, बी आई की पेंशन की तरसील को यकीनी बनाना, बी आई के आजरान और अजीरान को रजिस्टर करना। लेकिन ये सब कुछ किस कदर हो रहा है और फिर आपकी पेंशन में इजाफा कैसे मुमकिन है? खबर इसके कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि मैंने अपने शुरू में बात की कि बी आई के इदारे का बुनियादी मकसद बी आई के जो इदारा है उसमें आजरान और अजीरान को यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ को रजिस्टर करना, ये बी आई की बुनियादी जिम्मेदारी है। जब तक आजरान और अजीरान बी आई में रजिस्टर नहीं होंगे तो किसी भी तौर पे बी आई कंट्रीब्यूशन वसूल नहीं कर सकता है। होगा तब जब बी आई रजिस्टर्ड इदारा बन जाएगा। अब रजिस्टर्ड इदारा बनने के लिए क्या है कि बी आई जो है वो उनको रजिस्टर करेगा और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। अब बी आई के लोग क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए और वो आजरान की तादाद में इजाफा भी नहीं करते, अजीरान को रजिस्टर भी नहीं करते। नतीजा क्या होता है कि वो ऊपर ऊपर से माल कमा लेते हैं और बी आई जो है वो खसारे में चला जाता है और बी आई की आमदनी कम हो जाती है। फिर वावेला किया जाता है कि बी आई की आमदनी कम हो गई, बी आई के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा है। अब जाहिर है कि बी आई जैसा जो इदारा है वो जब ये काम करेगा तो फिर बी आई के पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा कैसे होगा? इजाफा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब आमदनी नहीं हो रही तो फिर उस आमदनी ना होने की वजह से वो कैसे पैसे देगा? अब दूसरी बात, बी आई जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करता है मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ जो जो उनकी चीज़ें होती हैं उसकी इन्वेस्टमेंट होती है और बाकायदा उसका एक वहाँ से बचत आती है। इस तरह के मामलात होते हैं, फिर वो भी शामिल हो जाते हैं बी आई की आमदन में। अब उसमें भी आपको पता है कि वो इन्होंने ज़मीनें ली, सस्ती ज़मीनें ली, वो महंगे दामों ख़रीद ली, बी आई को खसारा आ गया। अब ये है कि वो जनाब सुनने में आ रहा है कि वो ज़मीनें जो है वो वापस करने की बात हो रही है। जब 50 गुना रेट बढ़ गए हैं अब ये वापस करने की बात कर रहे हैं, यानी पहले भी खसारा सो अब भी खसारा। तो होता है नहीं होता ये अलग बात है, सुनने में यही आ रहा है। अब जाहिर है कि बी आई जो है वो फिर जब आमदन हर तरफ से रुक जाएगी वो आमदनी कहाँ से देगा? इसलिए हमारा ये कहना है कि बी आई को ऑनलाइन किया जाए। जो भी बी आई के अंदर रजिस्टर होना चाहे उसको वॉलंटियरली इजाज़त दी जाए कि वो बी आई के अंदर रजिस्टर हो जाए, और वो आजर वॉलंटियरली होना चाहे, वो अजीरान होना चाहे, कोई भी होना चाहे, 18 साल से ऊपर के हर शख्स को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो बी आई के अंदर जो है रजिस्टर हो जाए, जैसे कीनिया में हुआ। अब कीनिया के अंदर क्या हुआ, कीनिया के लोगों ने तमाम के तमाम को रजिस्टर करने की इजाज़त दे दी कि हर शख्स रजिस्टर हो सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन जमा कराए। जब वो जवान हो जाएगा, जब वो अपना कंट्रीब्यूशन देता रहे, जब वो बुढ़ापे में जाएगा उसको पेंशन जो है वो दे दी जाएगी। आप भी ऐसे कर लें, पूरे मुल्क को इजाज़त दे दें। देखें कितने खरबों रुपए आपके पास जमा होते हैं और फिर देखें बुज़ुर्गों को कितनी पेंशन मिलती है। आपकी सोच है, क्योंकि लोग तो ये चाहते हैं कि आखिरत में आखिरी उम्र में उनके साथ कोई ना कोई ऐसी रकम जुड़े जो उनको, उनकी बेवगान को, उनके बच्चों को, छोटे बच्चों को या नाबालिग बच्चों को या गैर शादीशुदा बेटी को या मुतल्लका बेटी को पेंशन मिलती रहे। लोग तो ये चाहते हैं। तो इसलिए अगर इस मुल्क के अंदर भी उसी तरह का तजर्बा कर लिया जाए तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, बल्कि बी आई का इदारा मज़ीद फल जाएगा, फूल जाएगा और उसके अंदर बेहतरी आ जाएगी और आपकी पेंशन में बेताशा इजाफा हो जाएगा। इसलिए बी आई में इस्लाहात की ज़रूरत है
اور اصلاحات بھی قانونی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ جائے، پارلیمنٹ اس کے اندر یہ بات کہے کہ جناب ہر وہ شخص جو 18 سال سے اوپر ہے، جو شناختی کارڈ رکھتا ہے، کمپلسری ہے اس کے لیے کنٹریبیوشن کے لیے کہ وہ جناب جمع ہو، وہ طالب علم ہو، وہ پڑھ رہا ہو، نہ پڑھ رہا ہو، جابین ہو، نہ ہو، جو بھی صورتحال ہو، وہ اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ 800، 1000، 1200، 1500 جو آپ رکھو وہ جناب جمع کروائے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ای او بی آئی کے اندر فائدہ حاصل کریں، اور ای او بی آئی کے اندر جتنے لوگ فائدہ حاصل کریں گے اتنا زیادہ ای او بی آئی ایک ویلفیئر کا ادارہ بنے گا، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 38 کی روح جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ میرا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ اب یہ ہونا چاہیے کہ ای او بی آئی کے اندر اصلاحات لائی جائیں، اور اصلاحات کو پہلے ڈیزائن کیا جائے، اور یہ جتنے ای او بی آئی کے پینشنز ویلفیئر کے ادارے بنے ہوئے ہیں، ایسوسیشنیں کلیم کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہ ڈیزائن بنا کے جو ہے وہ حکومتوں کو بھیجیں، پارلیمنٹ کو بھیجیں، تاکہ اس پہ پھر کام ہو، اپنے اپنے علاقے کے ایم این ایز کو، سینیٹرز کو ملیں، تاکہ وہاں پہ یہ بل کی صورت میں ان کو بنا کے دیا جائے، وہ ٹیبل کریں، تاکہ لوگوں کو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے۔